सरकार से आप प्रश्न कहां एक बड़ी खबर आ गई है कावड़ रूट पर नेम प्लेट पर सुप्रीम कोर्ट की अंतरिम रोक। इस वक्त की बड़ी खबर, कावड़ रूट पर नेम प्लेट पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है। कावड़ रूट का ये मुद्दा, कावड़ रूट पर नेम प्लेट का ये मुद्दा जो है वो संसद में भी आज लिस्ट किया गया था। उससे पहले सुप्रीम कोर्ट में चूंकि 3 याचिकाएं पहले से ही डाल दी गई थी। एक टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की ओर से याचिका थी, इसके अलावा एनजीओ की तरफ से भी जो याचिका डाली गई थी उसमें इसे चैलेंज किया गया था, उसे विभाजनकारी सोच बताया गया था, इससे सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने को लेकर भी कहा गया था। और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा था लगातार कि आप एक समुदाय को आर्थिक रूप से कहीं ना कहीं कर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं। अब कावड़ रूट को लेकर नेम प्लेट पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है। फिलहाल इस आदेश पर रोक लगा दी गई है। एक बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट की ओर से आया। हालांकि इसके भी 2 पहलू हैं। लगातार जो प्रशासन की ओर से कहा जा रहा था कि हम ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कावड़ जब लेकर यहाँ से यात्री निकलते हैं तो उन्हें इसका चुनाव का अधिकार होना चाहिए कि वो किन की दुकान पर जा रहे हैं, क्या वो वहाँ से फल खरीदना चाहते हैं या नहीं, या वो वहाँ से जूस पीना चाहते हैं या नहीं। और फिर जब कंफ्यूजन होता है तो कई बार हंगामे की परिस्थिति भी आ जाती है और इसी परिस्थिति से बचाने के लिए ये नेम प्लेट वाली बात कही गई थी। यूपी, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश जहां जहां पर यह आदेश लागू किया गया था, इसे फिलहाल अंतरिम रोक लगा दी गई है। अवधेश जी, अच्छा मैं आ रही हूं अवधेश जी आपके पास। मेरी सहयोगी गौनिका जुड़ गई है। गौनिका, अभिषेक मनु सिंघवी जो दलीलें दे रहे थे वो हमने सुनी, आप एक बार फिर से बताएं कि आज कोर्ट में अंतरिम रोक के वक्त सुप्रीम कोर्ट क्या कह रही थी। देखिए, बिल्कुल जैसे मीनाक्षी सुनवाई शुरू हुई सबसे पहले उस ऑर्डर का जिक्र किया गया, ये यूपी गवर्नमेंट ने निकाला। हालांकि उसको लेकर ये था कि वो क्या ऑर्डर है या प्रेस स्टेटमेंट है, जिसको लेकर क्लैरिटी की गई कि प्रेस स्टेटमेंट था। उसके बाद उज्जैन में जिस तरीके का ऑर्डर मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से निकाला गया और उसमें फाइन तक का जिक्र है, इसमें साफ तौर पर ये कहा गया कि इससे जो माइनॉरिटी एम्प्लॉइज हैं यानी कि मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं उनको सीधे सीधे निशाना बनाया जा रहा है, क्योंकि कई शॉप ओनर्स हैं जिन्होंने अपनी दुकान से बाकायदा उन माइनॉरिटी एम्प्लॉइज को निकाल दिया है। और यही वजह है कि कहा गया है कि आर्टिकल 32 का हनन है। इसके अलावा ये भी कहा गया कि जो भी कावड़ की यात्रा में जो भी ढाबे पड़ते हैं वो सब लोग ये डिस्प्ले जरूर करते हैं कि शाकाहारी खाना है या फिर उसमें मांसाहारी खाना मिल रहा है। ये चीजें जब पता होती है तो उसके बावजूद ऐसा आदेश क्यों निकाला गया। साथ ही साथ ये भी कहा गया, कोर्ट की तरफ से जब पूरा ऑर्डर लिखवाया गया तो उसमें अंतरिम रोक लगा दी गई है फिलहाल, फिर चाहे वो तीनों सरकारों के ऑर्डर हो, यूपी, एमपी और उत्तराखंड। और इसमें यह भी कहा गया है कि ये अंतरिम रोक फिलहाल फ्राइडे तक है, जब तक कि यूपी सरकार को उत्तराखंड और एमपी सरकार आकर जवाब नहीं देती है नोटिस का, क्योंकि आज तीनों गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी कोर्ट में पेश नहीं हुआ था और उनका पक्ष सुनने के बाद ही इस पर आगे तय किया जाएगा कि क्या इस अंतरिम रोक को आगे जारी रखना है। लेकिन कोर्ट ने ये भी आदेश दे दिया है कि जो भी तमाम शॉप ओनर्स हैं उनको ये जरूर डिस्प्ले करना है कि वो किस तरीके का खाना सर्व कर रहे हैं, शाकाहारी है, मांसाहारी है या फिर वहाँ उसमें लहसुन प्याज का इस्तेमाल हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये सारी चीजें शॉप ओनर्स को डिस्प्ले करनी है। इसके अलावा ये भी बात कोर्ट में कही अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से कि जब भी इस तरीके की यात्रा होती है, ये दशकों से चली हुई यात्रा है, ऐसे में इस बार ऐसा फरमान क्यों जारी किया गया, इससे माइनॉरिटी जो एम्प्लॉयज हैं उनको परेशान किया जा रहा है। ये बात कोर्ट में रखी गई और बाकायदा ये भी कहा गया कि इस तरीके का फरमान का जिक्र खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। उन्होंने पब्लिकली ये कहा कि इस तरीके के डायरेक्शन का पालन होना चाहिए और ये पुलिस के लोग हैं, पुलिस वाले वो लगातार इस बात को स्ट्रिक्टली फॉलो करवा रहे हैं। जबकि उस ऑर्डर में ये कहा गया है कि स्वेच्छता से, यानी कि आप अपनी मर्जी से इस आदेश का पालन कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये आपकी मर्जी है, लेकिन उसके बावजूद स्ट्रिक्टली इसका पालन करवाया जा रहा है। इसका जिक्र गौनिका, देखिए ये अभी जो सरकार की तरफ से चूंकि अभी पक्ष रखा नहीं गया है, सरकार की तरफ से भी पक्ष रखा जाएगा तो और बेहतर तरीके से मामला दोनों पक्षों के द्वारा समझ में आएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का मानना क्या है? ये जो फैसला लिया गया, अभिषेक मनु सिंघवी ये कह रहे हैं कि एक समुदाय के खिलाफ है, लेकिन ये फैसला तो फिर चाहे कोई हिंदू हो, मुसलमान हो, चाहे जो वहां पर अपनी दुकान लगा रहा है, रेडी लगा रहा है, वो अपना नाम लिख रहा है, वो किसी भी धर्म का हो सकता है। देखिए, बिल्कुल उस बात को लेकर ये भी कहा गया कि कई बार ऐसी चेन्स हैं, जिसमें अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा फिर चाहे वो अलग अलग ऐसे बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जिनकी फूड ईटरीज है, जिनकी चेन है,
उनमें कई बार ऐसा होता है कि ओनर हिंदू होता है और एम्प्लॉयज मुस्लिम होते हैं, तो क्या मुस्लिम एम्प्लॉयज को वहां से निकाल दिया जाएगा? तो वहां पर जाकर क्या वो लोग नहीं खाएंगे? तो ये सारे सवाल उठाए गए। हालांकि कोर्ट ने अभी तक ये टिप्पणी नहीं की है कि क्या ये आदेश सही है या नहीं है, लेकिन फिलहाल एक अंतरिम रोक जरूर लगाई गई है और वो अंतरिम रोक शुक्रवार तक है। शुक्रवार को जब तीनों सरकारों की तरफ से जवाब दिया जाएगा तब ये क्लैरिटी मिलेगी कि आखिर इस पूरे मामले पर इन सरकारों का क्या कहना है। क्योंकि जब ऑर्डर में स्वेच्छा की बात की गई है तो फिर स्ट्रिक्टली क्यों फॉलो करवाया जा रहा है, ये अभिषेक मनु सिंघवी ने सवाल उठाया। उज्जैन में 2000 से 5000 तक का फाइन क्यों लगाया जा रहा है? इसके अलावा ये भी कहा गया है कि नाम लिखने की जरूरत क्या है, इससे तो आप इस्टेब्लिश कर रहे हैं कि वो किसकी दुकान है और फिर कोई भी कांवड़ यात्रा में शामिल होगा तो सिर्फ मुस्लिम नाम देखकर वहां पर खाने भी नहीं जाएगा। ये सारी चीजें कोर्ट में रखी गई और यही वजह है कि फिलहाल बिल्कुल देखिए गौनिका, ये अभी भी चूंकि ये अभी भी दलीलों का विषय ही है। जब उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड या मध्य प्रदेश सरकार की ओर से इस पर अपना पक्ष रखा जाएगा तो ये और समझ में आएगा।